नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, संभल, हिंसा और कांग्रेस की राजनीति, इसी पर आज का हमारा ये वीडियो है। हम इस पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले संभल हिंसा जो घटना हुई है, उसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की राजनीति का विश्लेषण करते हैं। संभल उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण अदालत के आदेश पर शुरू हुआ था दोस्तों। और यह सर्वेक्षण एक याचिका के आधार पर किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस मस्जिद के नीचे पहले एक हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को मस्जिद के पास हिंसक झड़पें होती हैं और इन झड़पों में 4 लोगों की मौत की खबर आती है और दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। हिंसा में कई वाहन जला दिए गए और पत्थरबाजी भी हुई। तो प्रशासन ने 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और अन्य नेताओं को आरोपी ठहराया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो ये था संभल का वो वाकया जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। अब आते हैं हाई वोल्टेज ड्रामे पर, जो हाईवे पर होता है दिल्ली के करीब। सुबह राहुल गांधी पहुंचते हैं अपना काफिला लेकर और वो संभल जाना चाहते हैं। उनकी झड़प होती है पुलिस से, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस होती है और राहुल गांधी इसे सरकार की तानाशाही करार देते हैं। वो संविधान दिखाते हैं और वे कहते हैं कि उनका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसे मुद्दा बनाया जाता है और सोशल मीडिया पर जमकर प्रचारित किया जाता है। तो आखिर राहुल गांधी ने यह हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों क्रिएट किया? राहुल गांधी का यह कदम यह बताता है कि राहुल गांधी यूपी में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के प्रयास में है। लेकिन यह कदम उनकी राजनीति में देरी और राजनीतिक अवसरवाद को भी उजागर करता है। अखिलेश यादव ने पहले ही इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है, जिससे राहुल गांधी के जो प्रयास हैं वो उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में दिखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यह लगा कि कहीं वो संभल मामले पर पिछड़ तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अखिलेश इस मामले पर लीड ले रहे हैं और मीडिया में अखिलेश छाए हुए हैं। राहुल गांधी का रुख आखिर संभल पर क्या है और इस पर उनकी रणनीति क्या है? राहुल गांधी की संभल यात्रा के आखिर असल मायने क्या है? राहुल गांधी की यात्रा का समय और मंशा को भी यहां समझने की जरूरत है दोस्तों। राहुल गांधी ने हिंसा के लगभग 10 दिन के बाद संभल जाने की योजना बनाई, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पहले इस मुद्दे को लेकर मुखर है। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी ने हिंसा के तुरंत बाद नहीं, बल्कि अब क्यों यात्रा करने का फैसला किया? अखिलेश यादव पहले ही इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं और उन्होंने सरकार पर पूर्व नियोजित हिंसा का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की देरी यह संकेत देती है कि कांग्रेस अखिलेश के इस मुद्दे पर नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पहले ही मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से में लोकप्रिय है। संभल जैसी घटनाएं कांग्रेस और एसपी के बीच मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को और अधिक उजागर करती है। राहुल गांधी की यात्रा भले ही इस सहानुभूति और न्याय के लिए यात्रा कही जा रही हो, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम समुदाय में अपनी खोई हुई पकड़ को वापस करने का एक प्रयास माना जा सकता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से जोड़कर देखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हिंसा की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उनका इरादा था कि वे पीड़ित परिवारों से मिलकर इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करें। यह कदम कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को पुनर्जीवित करने और पार्टी को एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की उनकी कोशिश को भी दर्शाता है। हालांकि उनकी यात्रा को यूपी पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोक दिया और इसके बावजूद राहुल गांधी ने अकेले जाने की कोशिश की
और प्रशासन पर दबाव बनाया। ये कदम राहुल गांधी की जन संवेदनशील नेता की छवि बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। दोस्तों, इस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का दृष्टिकोण क्या है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे सरकारी साजिश बताया और आरोप लगाया कि प्रशासन मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है। तो अखिलेश इस मामले पर शुरू से ही लीड ले रहे हैं और इस मामले पर अखिलेश जो मुस्लिम समुदाय है उसको अपने पीछे जोड़ रहे हैं। शायद यही कारण था कि राहुल गांधी जब अखिलेश यादव को इस मामले पर लीड लेते हुए उन्होंने देखा तो फिर वो भी संभल की तरफ रवाना हुए, क्योंकि अखिलेश यादव ने दोषियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की भी मांग की। हालांकि एसपी के कुछ नेताओं का नाम हिंसा को भड़काने में आने से पार्टी की जो साख है उस पर भी काफी नुकसान तो पहुंचा है। खासकर सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयानों को हिंसा भड़काने वाला बताया गया। बीजेपी ने इन आरोपों को जोर शोर से उठाया, जिससे समाजवादी पार्टी जो है वो बचाव की मुद्रा में आ गई। अब बीजेपी की भूमिका और बीजेपी की रणनीति इस मुद्दे पर क्या है उसे भी समझ लेते हैं। बीजेपी ने इस घटना को विपक्ष की राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि उपचुनावों में बीजेपी की सफलता से परेशान विपक्ष ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था की समस्या बताते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। यानी बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस और सपा दोनों को ही निशाने पर ले रही है। बीजेपी ने इसे सांप्रदायिकता का मामला बनाने के बजाय विकास और सुरक्षा का मुद्दा बनाने की कोशिश की। उसका दावा है कि विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटनाओं को उकसाती हैं। तो अब इस पूरी घटनाक्रम और रणनीतियों का एक ओवरऑल विश्लेषण भी जान लेते हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति, राहुल गांधी की संभल यात्रा की योजना का मुख्य उद्देश्य, कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश, आखिर मामला क्या है? ये जो रणनीति है वो यूपी जैसे राज्य में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश का एक हिस्सा हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काफी पिछड़ चुकी है और कांग्रेस की जगह यूपी में समाजवादी पार्टी ने ले ली है। तो कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो चाहती है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो समाजवादी पार्टी की जगह कांग्रेस के पीछे आकर खड़े हों, कांग्रेस का समर्थन करें। एसपी जो यूपी में मुस्लिम यादव गठबंधन की राजनीति पर निर्भर है, इस घटना के बाद अपने नेताओं के बयानों और हिंसा में उनकी कथित भूमिका के कारण दबाव में महसूस की जा रही है। तो बीजेपी की स्थिति क्या है? बीजेपी ने इस घटना को अपनी डबल इंजन सरकार के मॉडल के खिलाफ एक साजिश के रूप में प्रस्तुत किया। उनका रुख है कि यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के उनके जो प्रयास हैं उन प्रयासों को विपक्ष हमेशा ही खराब करने की कोशिश में लगा रहता है। यानी एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार बीजेपी की यूपी को विकास के पथ पर ले जाना चाहती है, तो वही विपक्ष कुछ न कुछ बहाने बनाकर, दंगे करवाकर उसमें रोड़ा अटका देता है। अब क्या राहुल गांधी की रणनीति सफल होगी? संभल यात्रा से राहुल गांधी को मुस्लिम समुदाय के बीच सहानुभूति मिल सकती है, यह निश्चित, लेकिन यह कदम उन्हें अन्य समुदायों के बीच ध्रुवीकरण के जोखिम में भी डाल सकता है। इसके अलावा एसपी के मजबूत जनाधार वाले यूपी में कांग्रेस का जो पुनरुत्थान है वो इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, संभल हिंसा न केवल एक सांप्रदायिक घटना है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक शक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन का एक उदाहरण भी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बीजेपी सभी अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का उपयोग कर रहे हैं। भविष्य में इस घटना का प्रभाव यूपी की राजनीति पर कितना पड़ेगा, यह इन दलों की रणनीतियों और जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।